हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपसे कहा था कि इस चैनल पर आपको कक्षा 10th के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के सभी चैप्टर का लगभग 450 से एवं प्रश्न पर डिस्कशन बारीकी से किया था। चलिए आज हम लोग फाइनली केमिस्ट्री पर आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो है जितने भी एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रश्न पहला है, कहता है रासायनिक, दोस्तों यहाँ पर देखिए, कहता है रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को दोस्तों कहा जाता है आपको अभिकारक। ठीक है दोस्तों, अभिकारक, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, अभिकारक इसका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है दोस्तों कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आप ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो कहता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, तो ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। ठीक है दोस्तों, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है दोस्तों, ऑक्सीजन जुटता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम दोस्तों होता है, दूसरा नाम होता है आपको अवकरण। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है उपचयन होता है। ठीक है दोस्तों, उपचयन होता है, उपचयन। ठीक है, उपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपचयन। ठीक है दोस्तों, जब ऑक्सीजन जुड़ता है किसी पदार्थ के साथ तो वह अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि समीकरण, यहाँ पर समीकरण दिया है, कहता है 2H2, यहाँ पर H2 है दोस्तों, इस प्रकार से 2H2। ठीक है, 2H2 प्लस O2 रिएक्शन चेन 2H2O। ठीक है दोस्तों, 2H2O एक है। तो दोस्तों देखिए, दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जो कि जल है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन, ये मिल करके कौन चीज़ जल बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके जल बनाता है। तो जब दो पदार्थ दोस्तों, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजन या अभिक्रिया। यहाँ पर संश्लेषण रहता है तो संश्लेषण भी होता है, दोनों एक ही बात हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन कि Fe+Cu SO4 रिएक्शन चेन Cu प्लस FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है यह एकल विस्थापन है। देखिए दोस्तों कैसे है, यहाँ पर आप Fe को देख रहे हैं, ये Fe जो है SO4 के साथ संयोग करके Cu को क्या करता है? SO4 से अलग कर देता है, Cu को SO4 से अलग कर देता है। देखिए दोस्तों, Cu को अकेला यहाँ पर कर दिया है और Fe जो है ये FeSO4 के साथ संयोग करके FeSO4 बना लेता है दोस्तों। तो ये जो है यह अभिक्रिया एकल विस्थापन है, क्योंकि एक जो है यहाँ पर क्या करता है, Cu को SO4 से यानी कि कॉपर सल्फेट से Cu को क्या करता है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट से Cu को क्या करता है? गायब कर देता है, यानी कि बाहर कर देता है और सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया को दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का माइनस यानी कि ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना, तो क्या कहलाता है? यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाना। तो ऑक्सीजन रिमूव वहाँ से होगा यदि ऑक्सीजन जो है संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। यदि ऑक्सीजन का रिमूव होगा यानी कि ऑक्सीजन हटेगा तो क्या हो जाएगा? अवकरण अभिक्रिया होगा। ठीक है दोस्तों, अवकरण अभिक्रिया होगा। और जब अवकरण अभिक्रिया होता है, अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपचयन। ठीक है दोस्तों, अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी जब ऑक्सीजन का रिमूव होगा यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, पढ़िए इसको ध्यान से, कहता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। कहता है
कि एक भूरा रंग का चमकदार तत्व है, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, कहता है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व यानी कि एक्स का नाम बताइए, तो वह तत्व कौन सा है? तो वह तत्व दोस्तों हो जाएगा कॉपर। ठीक है दोस्तों, कॉपर वैसा तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करने पर यह क्या हो जाता है? काला हो जाता है। गर्म करने पर दोस्तों, गर्म करने पर यह काला हो जाता है, कॉपर। ठीक है दोस्तों, कॉपर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यह अभिक्रिया दिया हुआ है, आप देख पा रहे, कहता है ZnO प्लस सी रिएक्शन चिन्ह Zn प्लस CO। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभिक्रिया दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो उपचयित हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? कार्बन पहले यहाँ पर अकेले है और कार्बन से यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो कार्बन जो है दोस्तों फाइनली ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तो कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया करते जब ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपचयित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो जाएगा कि कार्बन जो है क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि Na2SO4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है Na2SO4। ठीक है दोस्तों, Na2SO4। तो कहता है Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ पर रिएक्शन चिन्ह होगा दोस्तों, कहता है रिएक्शन चिन्ह BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो कहता है यह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। तो दो यौगिक जब आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम Mg होता है मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है दोस्तों, तो उत्पन्न आग की जो लो होती है वह कैसी होती है? तो वह जो है चमकीली और उजली होती है, चमकीली और उजली होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, चमकीली और उजली होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुझान डालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में यहाँ पर कहता है, इक्वेशन दिया हुआ है Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन चिन्ह ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों यहाँ पर जिंक जो है कॉपर सल्फेट से CuSO4 से क्या करता है? Cu को अलग कर देता है। जिंक क्या करता है? जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है, यानी कि ZnSO4 बनाता है। ठीक है दोस्तों, ZnSO4 बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपर जो है, कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है और जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया कहलाएगा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि अभिक्रिया CuO, कहता है अभिक्रिया CuO प्लस H2 रिएक्शन चिन्ह Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? तो अपचयन का मतलब है दोस्तों कि किसके साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है या किससे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर CuO है, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जब रिएक्शन होता है तो Cu अकेला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, Cu क्या हो जाता है? अकेला। इसका मतलब ये हुआ कि Cu को छोड़ दिया ऑक्सीजन। ठीक है, Cu से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन निकल जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन निकल जाता है, तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, जिसको अवकरण कहते हैं दोस्तों, अवकरण। अगर मिलेगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकल जाएगा दोस्तों छोड़ करके, तो वह हो जाएगा अवकरण या अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन CuO। ठीक है दोस्तों, CuO हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा A नंबर। ठीक है, नहीं दोस्तों, इसका आंसर कॉपर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का जो है कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा सही, कॉपर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर कॉपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
दोस्तों शाक सब्जियों को विघटित करके यानी कि सड़ा गला करके कंपोस्ट बनाना यानी कि खाद बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर ऑप्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन कौन सा प्रक्रिया है? तो उपचयन यानी कि उपचयन बोलते हैं ऑक्सीकरण को, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन। और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का इसमें संयोग होता है। ऑक्सीजन का होता है संयोग, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन का योग। तो यही हो जाएगा क्योंकि उपचयन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है या संयोग होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है, कहता है अभिक्रिया CuO प्लस H2 रिएक्शन चिन्ह Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस क्या करता है, Cu से ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है दोस्तों, और H2O बनाता है और Cu को अकेला छोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो काम होता है तो यह होता है विस्थापन अभिक्रिया में, यानी कि एकल विस्थापन कहिए या विस्थापन कहिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया का यह उदाहरण है। हाइड्रोजन क्या करता है, कॉपर, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और कॉपर को यहाँ पर अकेला छोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन जो है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपचयन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया होते हैं श्वसन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि समीकरण CaCO3 उष्मा रिएक्शन चिन्ह CaO प्लस CO2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, ठीक है दोस्तों, टूटता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यह किस प्रकार का समीकरण है? तो दोस्तों वियोजन या अपघटन में क्या होता है, कोई बड़ा परमाणु जो है दो छोटे छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा है कि कोई बड़ा परमाणु क्या होता है, दो से अधिक छोटे परमाणु में विघटित हो जाता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट जो बड़ा परमाणु है यह CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो गया, तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है दोस्तों यहाँ पर कि 2Cu प्लस O2 रिएक्शन चिन्ह 2CuO अथवा समीकरण 2Cu प्लस O2 रिएक्शन चिन्ह 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों यह दोनों समीकरण इक्वेशन एक है, समान है, और इसमें कहता है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें अभिक्रिया की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2Cu यानी कि Cu और O2, ठीक है दोस्तों, O2 Cu और O2 ये दोनों मिला करके बनाया CuO, ठीक है दोस्तों। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ दोस्तों जब अभिक्रिया करके कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, संयोजन, लेकिन इसमें नहीं है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है, ठीक है दोस्तों। कहता है निम्न में कौन अवकारक है? तो अवकारक का मतलब जिसके साथ हाइड्रोजन गैस जुड़ा हुआ है उसको अवकारक बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर H2 ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर H2S है दोस्तों। तो जो यहाँ पर देखिए सल्फर के साथ जो है हाइड्रोजन गैस का संयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H2S, यह जो है अवकारक है, ठीक है दोस्तों, अवकारक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो दोस्तों ये तो अवकारक है और कार्बन मोनोऑक्साइड ये है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2, ठीक है। O2 जो है यह ऑक्सीकारक है क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग ही ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कहता है कौन सा इसमें पदार्थ दिया हुआ है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोना जो है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है ताकि आभूषण में जंग ना लगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो Na2 और O2 गैस प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है NO2 और O2 गैस प्राप्त होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है FeSO4, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है Fe2O3। ठीक है दोस्तों, Fe2O3 प्लस 2Al, रिएक्शन चिन्ह Al2O3 प्लस 2Fe, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है कहता है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम है और यहाँ पर जो है FeO3 है। तो देखिए FeO3 से क्या किया, एल्युमिनियम Fe को बाहर निकाल दिया, यानी कि Fe को अलग कर दिया और Al2O3 बनाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापित कर दिया, Fe को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। तो यह दोस्तों आप लोग जानते हैं कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया H2S, कहता है अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 रिएक्शन चिन्ह 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि ऑक्सीकारक कौन सा पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2S की बात करेंगे तो H2S, तो दोस्तों ये तो अवकारक है, H2S अवकारक होता है। और यहाँ पर सल्फर है, तो सल्फर यहाँ पर है। उसके बाद देखिए क्लोरीन भी है और HCl है। तो दोस्तों इसके साथ तो हाइड्रोजन गैस है, ये भी अवकारक हो जाएगा। और यहाँ पर सल्फर और उसके बाद देखिए Cl2, तो Cl2 दोस्तों क्या है, इसमें Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सही आंसर। Cl2 जो है यह ऑक्सीकारक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Cl2 ऑक्सीकारक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है। यानी कि खाना बनाने में जो LPG गैस का उपयोग करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें कहता है गैस किस गैस का प्रमुख, उसमें जो है प्रमुख अवयव कौन सा है। तो उसमें प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है दोस्तों, ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है C4H8। ठीक है दोस्तों, C4H8 होता है इसका सूत्र, C4H8 होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। दोस्तों यहाँ पर 8 नहीं होगा क्योंकि इसका सूत्र जो होता है C4 और H10 होता है। ठीक है दोस्तों, जोड़ो छोड़ो घटाओ, यानी कि 4 दूना 8 2 10। ठीक है, एल्केन है, एल्केन की श्रेणी में आता है, इसीलिए इसका क्या होता है, सूत्र अनुसूत्र यहाँ पर C4H10 होता है ब्यूटेन का। और ब्यूटेन जो है LPG गैस का मुख्य अवयव है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक समीकरण, कहता है रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जब हम समीकरण लिखते हैं तो उसमें जब जलीय विलयन आता है तो उसको किस संकेत से लिखते हैं दोस्तों। तो उसको कोष्ठ में दे देते हैं AQ। ठीक है, एक्वस दे देते हैं दोस्तों, एक्वस का मतलब होता है विलयन। ठीक है, तो एक्वस से डिनोट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है दोस्तों निम्नलिखित, कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफिक प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों AgBr जो है यह फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि पर्दे के पीछे में लगाया जाता है और AgBr का उपयोग किया जाता है ताकि जो है फोटोग्राफिक प्रयुक्त होने वाली फिल्म में इसका प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, AgBr। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल होता है। तो दोस्तों कहता है जल का विद्युत अपघटन, तो जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है दोस्तों, H2O। और जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे और कहता है गैस के मोलों का अनुपात, तो देखिए हाइड्रोजन का 2 भाग है और ऑक्सीजन का 1 भाग है। तो ऑक्सीजन का 1 और इसके दोनों बीच में अनुपात लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2:1, यानी कि 2:1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2:1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में दोस्तों कहता है कि भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की जो चमक होती है वो बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण होता है। तो दोस्तों भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से जो दीवार की पुताई की जाती है तो वह जो है संगमरमर की तरह चमकने लगता है। तो वह संगमरमर का सूत्र होता है दोस्तों CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सही आंसर संगमरमर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। उसे ज्वलन ताप कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्वलन ताप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है।
तो जल का वाष्पन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, नौसेदार का ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अम्ल को जब अम्ल में जब जल डालते हैं दोस्तों तो भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरह होता है। दोस्तों जब अम्ल में जल डालते हैं तो बहुत सारे ऊष्मा निकलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन, कहता है निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। तो कहता है कौन दहन अभिक्रिया है, तो पेट्रोल कहता है उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेट्रोल का जलना जो है क्या हो जाएगा, दहन अभिक्रिया हो जाएगा, पेट्रोल का जलना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो दोस्तों यहाँ पर संतुलित देखेंगे, संतुलित जांच करने के लिए अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या को देखते हैं। यदि दोनों साइड बराबर होता है तो संतुलित होता है, यदि दोनों साइड बराबर नहीं होता है तो वह क्या होता है, असंतुलित। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन भी 2 गो है। चलिए एक नंबर का जो है ये संतुलित है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पी बी जो है इस साइड 1 है और इस साइड भी पी बी 1 है। यहाँ पर देखिए एन जो है यहाँ पर 2 है। ठीक है दोस्तों, एन क्या है, 2, क्योंकि ये 2 से गुना होता है। यहाँ पर एन 2 है, तो यहाँ भी देखिए एन 1 ही है दोस्तों। यहाँ पर एन जो है इस साइड प्रतिफल के साइड जो है यहाँ पर एन जो है 1 ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जो है असंतुलित हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, यह अभिक्रिया जो है असंतुलित है। ठीक है दोस्तों, यह अभिक्रिया असंतुलित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि Cl2, कहता है Cl2 प्लस के 2के Cl प्लस I2 एक डैश है, यानी कि कौन सा अभिक्रिया है दोस्तों, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए कि Cl2 जो है Ki से पोटेशियम आयोडाइड से रासायनिक अभिक्रिया करके, यानी कि क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, और I2 को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों जब एक तत्व दूसरे से संपर्क करके और एक तत्व को बाहर निकाल देते हैं और दूसरे के साथ संपर्क बना लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का अभिक्रिया जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर संतुलित समीकरण को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए Fe 1 है, तो इस साइड भी Fe 1 है, इस साइड Cl2 2 है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों Cl3 है, यानी कि यह असंतुलित है। इसमें कहता है संतुलित को खोजने के लिए, तो और जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए N 1 है दोस्तों, और 1 एन यहाँ है, तो मिला के 2 एन, तो यहाँ पर 2 एन है। उसके बाद देखिए H यहाँ पर 4 है दोस्तों, तो यहाँ पर भी H क्या है, 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन जो है कितना है, 2 है। तो मिला जुला कि ये बी नंबर का जो ऑप्शन है यह जो है संतुलित है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन संतुलित है अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समीकरणों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, समीकरणों के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया ZnO प्लस CO रिएक्शन चिन्ह Zn CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कहता है CO2 ऑक्सीकृत होता है, ZnO का ऑक्सीकरण होता है, CO का अवकरण होता है, ZnO का अवकरण होता है। दोस्तों देखिए ZnO, तो ZnO जो है अभी ऑक्सीजन का संयोग किया हुआ है, तो ये तो ऑक्सीकरण है। और ये देखिए Zn जब अभिक्रिया के फलस्वरूप Zn जो है ऑक्सीजन को त्याग कर देता है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का त्याग करता है उसको बोलते हैं अवकरण। ठीक है दोस्तों, उसको अवकरण बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ZnO का क्या हो जाएगा, अवकरण होता है। ZnO का क्या होता है, अवकरण। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ZnO का क्या होता है, अवकरण होता है, क्योंकि ZnO क्या करता है, ऑक्सीजन का त्याग कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन चिन्ह AgCl प्लस NaNO3। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न तक आ चुके हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर
कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको संगमरमर कहते हैं दोस्तों, CaCO3, इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह कौन सा अभिक्रिया है, तो देखिए बड़ा यौगिक जो है यह दो छोटे छोटे यौगिक में टूट गया है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, वियोजन या अपघटन, वियोजन अभिक्रिया को दोस्तों अपघटन के नाम से भी जानते हैं, अपघटन। ठीक है दोस्तों, अपघटन के नाम से भी जानते हैं, वियोजन या अपघटन बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जो कि यहाँ पर डी नंबर में दिया है अपघटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखिए, और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि आपको वहाँ पर PDF भी आप ले सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय